प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, डबल इंजन की सरकार बनी। सरकार बनने के साथ ही अब योजनाओं के नाम बदलने का काम शुरू कर दिया गया है। लगभग 21 योजनाएं या तो मर्ज कर दी गई हैं या फिर उनके नाम बदल दिए गए हैं। सबसे ज्यादा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम से जो योजनाएं शुरू की गई थी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के समय में, उन योजनाओं पर कैंची चली है या फिर उनका नाम बदल दिया गया है। 5 योजनाएं जो इंदिरा गांधी के नाम से थी, 1 योजना को बंद कर दिया गया है, 3 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर प्रदेश में भजनलाल सरकार नई योजनाओं के नाम पर पीठ थपथपा रही है। आखिर क्या वजह है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीरेंद्र कुमार शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। योजनाओं के नाम बदलने से क्या योजनाओं के फीचर्स अपग्रेड हो रहे हैं या फिर सिर्फ नाम बदलने की राजनीति? एक बार ये सरकार, एक बार ये सरकार 5 साल चलती है। राजस्थान में हर बार ट्रेंड बदल रहा है, हर बार सत्ता परिवर्तन होता है और फिर हर बार लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं योजनाओं के प्रचार प्रसार में, उसके स्टेशनरी को प्रिंट कराने में। फिर उनका नाम बदल दिया जाता है, कभी इंदिरा गांधी कर दिया जाता है, कभी दीनदयाल उपाध्याय कर दिया जाता है। ये क्या मतलब सिर्फ नाम बदलने से क्या राजस्व को घाटा नहीं होता है? और नाम बदलने से, जैसे अभी इंदिरा रसोई योजना की बात करें, इंदिरा रसोई योजना हालांकि पूर्ववर्ती सरकार ने भी नाम बदला, अन्नपूर्णा रसोई योजना आपकी सरकार ने की था। वसुंधरा सरकार के समय में अन्नपूर्णा रसोई योजना उस योजना का नाम था, जिसको बदल करके इंदिरा रसोई योजना कर दिया गया था। आपकी सरकार आई, वापस उसका नाम बदल दिया गया। तो ये जैसे ही सरकार बदलती है, योजनाओं के नाम बदलने का जो सिलसिला है वो रुकता नहीं है। देखिए आशीष जी, इसकी शुरुआत अगर इतिहास देखेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस ने की योजनाओं का नाम बदलने की, और योजनाओं का नाम भी बदलकर इस प्रकार रखा गया जिसे भारत की जनता स्वीकार नहीं करती। भारत की जनता क्यों नहीं स्वीकार करती? क्योंकि भारत की जनता नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, दोनों को स्वीकार नहीं करती। वो इनका नाम ही किसी भी योजना से जोड़कर देखना नहीं चाहती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार ने योजनाओं का नाम बदलने की शुरुआत तब से कर दी थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने वाजपेयी जी के द्वारा प्रारंभ की गई कई योजनाओं का नाम बदला। और यही नहीं, यहां की कांग्रेस सरकार ने, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने भी नाम बदलने का कार्य किया। विश्व इतिहास की पहली कोई योजना थी जो महिलाओं की समृद्धि के लिए बनाई गई थी, तो वसुंधरा राजे जी की योजना थी भामाशाह योजना। उस योजनाओं को बदलने का कार्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। दूसरी योजना थी जो राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करती, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। उस योजना का नाम बदलने का कार्य अशोक गहलोत जी ने किया। तीसरी योजना थी गुरु गोलवलकर जी की योजना, जो सामाजिक और विकास के लिए एक योजना बनाई गई थी। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी योजनाओं के लिए जो योजना बनाई गई थी गुरु गोलवलकर योजना, उस योजना का नाम बदलने का कार्य किया अशोक गहलोत जी की सरकार ने। और चौथा अगर कोई है तो हमारी केंद्र के एक बहुत ही स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना थी, आयुष्मान भारत योजना। उस योजना का भी नाम बदलने का कार्य अगर किसी ने किया तो अशोक गहलोत जी ने किया। तो इतनी योजनाओं का नाम बदलने की शुरुआत अगर कांग्रेस करती है, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसी विशेष नाम से इन योजनाओं का नाम नहीं रखा था। हमने किसी अपने नेताओं के नाम से इन योजनाओं का नाम नहीं रखा था। हमने अन्नपूर्णा, आप समझिए, हमने जो योजना चलाई, माननीय वसुंधरा जी ने जो योजना चलाई अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसमें 8 रुपए में गरीब व्यक्ति को भोजन दिया जा रहा था। उस योजना के नाम बदलकर इंदिरा गांधी के नाम से कर दिया गया, जबकि भारत की जनता जानती है कि इंदिरा गांधी इस देश को संकट के अलावा कुछ नहीं देके गई। इंदिरा गांधी ने इस देश के ऊपर आपातकाल लगाया जो लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा था। इंदिरा गांधी ने दिल्ली में सैकड़ों हिंदुओं पर गोली चलाई, साधु संतों की निर्मम हत्या की। इंदिरा गांधी ने इस देश में सिख नरसंहार करवाए। इंदिरा गांधी के कारण इस देश में खालिस्तान आतंकवाद हुआ, और इंदिरा गांधी के कारण इस देश में जबरन नसबंदियां तक हुई। और यही नहीं, इंदिरा गांधी के कारण इस देश को भारत विभाजन जैसी विपदा पुनः 1971 में झेलनी पड़ी। तो आखिर किस कारण से इंदिरा गांधी का नाम उन योजनाओं के साथ जोड़ दिया जाए? क्यों रखा जाए जवाहरलाल नेहरू के नाम, जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया, जिन्होंने भारत को 2-2 शिकस्तें दिलवाई, जिन्होंने भारत का नाम नीचा करने का कार्य किया, जिन्होंने भारत को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं मिलने दी गई। ऐसे प्रधानमंत्री का नाम योजनाओं के नाम पर क्यों रखा जाए?
भारत की जनता हर बार कांग्रेस से यही पूछती है कि आपके पास और कोई नाम नहीं है? हमारे इतने देवी देवता हैं, हमारे संस्कृति में महान चरित्र हैं, उनके नाम से योजना का नाम रख लीजिए। ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मान लेता हूं आपकी बात जो आप कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के नाम पे नहीं होना चाहिए, नेहरू के नाम पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना गहलोत सरकार लेके आई, चिरंजीवी तो कोई उनके नेता का नाम नहीं था, लेकिन चिरंजीवी से फिर क्यों आपत्ति? चिरंजीवी को क्यों? पूछिए ना, भामाशाह योजना का नाम क्यों बदला उन्होंने? पहले भामाशाह योजना थी, नारी सशक्तिकरण की, इससे बढ़िया कोई योजना हो ही नहीं सकती थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए इससे बढ़िया कोई योजना हो ही नहीं सकती थी। भामाशाह योजना से उन्हें क्यों तकलीफ थी, क्यों उन्होंने नाम बदला था? ये तो कांग्रेस को बताना चाहिए। शुरुआत उन्होंने की पहले। और आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र की योजना थी, जिसके माध्यम से आम व्यक्ति को स्वास्थ्य में बहुत अच्छा फायदा मिलता, उन्हें दिखाने के इलाज के लिए हो, जांच के लिए हो, अनेकों ऐसे, आप समझिए उसमें जब आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई तो उसमें 5 लाख तक के फायदे हो रहे थे प्रत्येक व्यक्ति को। लेकिन चिरंजीवी ने पूरी योजना ही बदल दी, योजना बदल दी, फीचर बदल दिए और उसका बेनिफिट बढ़ा के दिया जनता को। नहीं, बढ़ा के नहीं दिया। 25 लाख भारत योजना का बढ़ा के कहीं नहीं दिया, आयुष्मान 1 लाख तक का कर दिया था राजस्थान में, और वहां पे 5 लाख था केंद्र में, और यहां पे योजना का बदलकर 1 लाख तक का ही था। उसमें दूसरे अन्य सिस्टम बदले गए थे, लेकिन योजना में जो फायदा केंद्र सरकार दे रही थी वह यहां पे नहीं मिल रहा था। ठीक है, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 25 लाख का बीमा तो दे रही थी सरकार। 25 लाख का बीमा का फायदा कितने लोगों को मिला? आज तक केवल 4 लाख, केवल 4 लोगों को 25 लाख का फायदा मिला, और वो भी कब, कितने डॉक्यूमेंटेशन के बाद में वो फायदा मिल रहा है। और सिर्फ योजना के नाम से ही नहीं है, आप ये देखिए उस योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, आम आदमी के शरीर के साथ कितना खिलवाड़ किया गया है, उसके शरीर में किस प्रकार का जहर दिया गया है, और उन मेडिसिन की क्वालिटी आप देखेंगे तो आशीष जी कहेंगे इस प्रकार की योजनाओं को तो बंद कर देना चाहिए। क्वालिटी तो वही मेडिकल है, वही अस्पताल हैं जो टाई अप आपने किए। आपकी अब आयुष्मान भारत योजना आपने फिर से लागू की है। आप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देखिए, कांग्रेस का कार्यकाल देखिए, हमने उनकी क्वालिटी सुधारने का कितने कार्य किए। और यही नहीं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो सिर्फ एक फ्री दवाई देने का कार्य शुरू किया था। वसुंधरा जी ने तो मुख्यमंत्री बनने के बाद फ्री दवाइयों के साथ फ्री जांचें भी प्रारंभ कर दी थी। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे, कांग्रेसी मित्र कभी नहीं बताएंगे कि इस योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार अच्छा कार्य किया, वो कभी नहीं कहेंगे। उनका एक ही कहना है योजना का नाम बदल दिया। अरे भाई, योजनाओं का नाम बदलने का कार्य तो आपने शुरुआत की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की योजनाओं का नाम क्यों बदला आपने? और हमारा तो क्वेश्चन एक ही है, और भारत की जनता का भी एक ही क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के नाम से ही क्यों? आपको पता होगा आशीष जी कि हम इस देश के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए क्या कहा था? उन्होंने इंदिरा गांधी जी के लिए कहा था बहुत ही एक छोटे से शब्द में कि ये तो गूंगी गुड़िया है। उस गूंगी गुड़िया के नाम का आप चरित्र बखान करना चाहते हैं, और उनके चरित्र के ऊपर किस प्रकार के आक्षेप लगे थे पूरा देश जानता है। उन्होंने क्या दिया था इस देश को? उन्होंने सिख नरसंहार दिया, उन्होंने आपातकाल दिया, और आप तो ये बात कर रहे, स्वयं कांग्रेस ने इंदिरा गांधी को बाहर कर दिया था कांग्रेस से, तो उन्होंने कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए, कांग्रेस आर कांग्रेस हो। फिर भी कांग्रेस ही कहते हैं हम तो इंदिरा गांधी के नाम रखेंगे। भाई, किस वजह से? कोई कारण तो बताइए कि इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से क्यों योजनाओं का नाम रखे, जिनके कारण आज देश आतंकवाद झेल रहा है, जिनके कारण आज देश गरीबी झेल रहा है, जिनके कारण आज देश विभाजन का दंश झेल रहा है, उनके नाम से आखिर योजनाओं का नाम क्यों रखा जाए? और हमने क्या रखा? हमने रखा पन्ना धाय जैसे नाम रखे, जिनके कारण आज देश, उनके नाम से ही गौरव की अनुभूति होती है, ऐसे नाम हमने रखे। हमने अन्नपूर्णा मां, जो हमारे यहाँ पे भोजन के लिए पूजनीय होती है, जिनके कारण हमें भोजन मिलता है, उनके नाम से हमने अन्नपूर्णा रसोई रखा, और इन्होंने नाम बदल के इंदिरा रसोई कर दिया। बिल्कुल, लेकिन जिस प्रकार से योजनाओं का नाम बदला जाता है, जनता जिसके बीच में प्रचार प्रसार उन योजनाओं का अगर नहीं होता है तो पूरा बेनिफिट वो नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर आयुष्मान भारत योजना कर दिया गया है, तो अब हर हॉस्पिटल को वहां पर अपने डिस्प्ले बोर्ड पर, साइन बोर्ड पर, सब पर पूरी स्टेशनरी नई छपवानी पड़ेगी, नई प्रिंट करवानी पड़ेगी। आशीष जी देखिए, ऐसा नहीं है। इसका एक ही बड़ा कारण था, वो कांग्रेस मित्रों को भी समझना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को भी बताना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि आयुष्मान भारत योजना जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके अधीन ही ये योजना आती है। तो हमने उस आयुष्मान भारत योजना का जो क्राइटेरिया था, उसके संपूर्ण लाभ आम जन को मिले, इसलिए इस योजना को उसी योजना के अंतर्गत किया है। नाम बदलने का कार्य नहीं है, यह जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, इस कारण उस योजना के साथ इसे जोड़ा गया है। और मैं समझता हूं इस योजना के बाद ही संपूर्ण लाभ आम व्यक्ति को मिल पाएगा।
बिल्कुल। अगर बात करें भामाशाह कार्ड आपकी सरकार ने बनाया, वसुंधरा सरकार ने बनाया भामाशाह कार्ड, उसको जन आधार कार्ड बना दिया गया। अब जो स्टेशनरी है, अब पब्लिक को वापस जाना पड़ रहा है, अपने कार्ड को अपडेट करवाना पड़ रहा है, नया कार्ड प्रिंट करवाना पड़ रहा है। ये पूरी जो मशक्कत है ये आम जनता को भी भारी पड़ती है। केवल यही नहीं आशीष जी, केवल यही नहीं, पहला ऐसा स्टेट है राजस्थान जहां पे आधार कार्ड के अलावा जन आधार कार्ड भी बनाना पड़ रहा है। क्यों भाई? आधार कार्ड तो एक पूरा देश भर का था, उसके साथ योजनाओं को जोड़ देते आप। जन आधार कार्ड नया क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस की सरकार ने किया, जिस कारण आम जनता को कितनी लंबी लाइनों में लगना पड़ा, आम जनता को कितनी तकलीफें झेलनी पड़ी, ये इनको समझ में नहीं आती। लेकिन इन्हें तो सिर्फ पैसा दिख रहा था, क्योंकि इनके यहां पे एक ही लाइन थी, राजस्थान को जितना लूट सको लूट लो, जिससे दोबारा लूटने की जरूरत ना पड़े। और वही कांग्रेस कार्य करके गई है, चाहे वो जनाधार के माध्यम से हो, चाहे चिरंजीवी योजना के माध्यम से हो, चाहे अन्य योजनाओं के माध्यम से हो। इन्होंने सिर्फ लूटा। और पूछे ना आप अशोक गहलोत जी से, क्यों उन्होंने एमजे से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम बदला? और ये नाम बदला ही नहीं, उस योजना के नाम पे कुछ कर भी नहीं पाए। जो कार्य है माननीय वसुंधरा राजे जी ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के माध्यम से किए थे, उनमें से एक भी कार्य अशोक गहलोत अपने कार्यकाल के दौरान नहीं कर पाए। बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात करें, भामाशाह योजना चलाई गई थी, उसमें भी तो कार्ड बनाया गया था। अब इन्होंने चिरंजीवी योजना के लिए जनाधार कार्ड की शुरुआत कर दी। आपने कहा कि जनाधार कार्ड बना करके इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। ये कह रहे हैं कि अब भामाशाह कार्ड पहले से एक नया कार्ड चालू कर दिया था। देखिए, भामाशाह कार्ड से पहले आधार कार्ड हमारे देश में नहीं आया था। भामाशाह कार्ड था एक वित्तीय सशक्तिकरण की ऐसी योजना थी जो पूरे विश्व भर में सराही गई। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला कि अगर महिलाओं को स्वावलंबन बनाने का अगर कोई कार्य किया तो वसुंधरा राजे जी की इस योजना ने किया था। उसके माध्यम से क्या था कि एक कार्ड बनना था, जो परिवार की मुखिया जो महिला होगी उसके नाम से वो बन रहा था, और उन्हें उस कार्ड के माध्यम से परमार डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बेनिफिट्स भी मिलते। तो आप समझिए, डीटीबी का कार्य भी वसुंधरा राजे जी ने उस कार्ड के माध्यम से किया था, और उन्हें स्वास्थ्य का लाभ भी, हॉस्पिटल में जाके अगर वो कार्ड दिखाती तो उन्होंने स्वास्थ्य का लाभ भी उस कार्ड के माध्यम से किया गया था। और वह योजना इसलिए लाई गई थी क्योंकि महिलाएं जो राजस्थान में पिछड़ी हुई थी उन्हें आगे लाने का एक कार्य वसुंधरा जी ने प्रारंभ किया था, और पूरे विश्व भर में उस योजना की पहचान हुई थी कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने किया। तो मैं समझता हूं अगर इस प्रकार की योजनाओं का नाम बदलने का कार्य है, और बदलने का कार्य नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आते ही तो उस योजना को बंद ही कर दिया था। तो क्या अब आपकी सरकार है, अब क्या जनाधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, हम जनता को तकलीफ में नहीं रखेंगे, लेकिन यह निश्चित मानिए जनाधार कार्ड में जो भी कमियां थी या उसे आधार कार्ड से जोड़ने का जो भी कुछ होगा वो करेंगे, जिससे जनता को कम से कम तकलीफ हो। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता को इन विभिन्न योजनाओं को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जगह उन्हें किसी पर्टिकुलर एक योजना में लाया जाए, जिससे उस योजना का वो अधिक से अधिक लाभ उठा पाए। और ये कहते हैं इतनी योजनाएं बंद कर दी, इतनी योजनाएं मर्ज कर दी। भैया, आपकी योजनाओं में सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ था, कांग्रेस की योजनाओं में भ्रष्टाचार के सिवा कुछ नहीं था। कागजों में वो योजनाएं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में आप देख ली, इस 11 माह में जितनी योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हुआ है कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस तो हर घर नल योजना, हर घर नल पहुंचाने की जो योजना थी वह भी नहीं कर पाई। आप ये देखिए, 11 माह में, केवल 11 माह में 10 लाख कनेक्शन हमने पानी के हर घर पहुंचा दिए। आखिर कैसे? क्योंकि हमारी नियति भ्रष्टाचार की नहीं है। कांग्रेस सिर्फ भ्रष्टाचार किया और उसके मंत्री अब जेल जाने के लिए तैयार है। महेश जोशी जी, सबके सामने जनता जानती है कितना भ्रष्टाचार किया उन्होंने हर घर नल योजना में। यह तो केंद्र की योजना थी ना, इनको देना चाहिए था, हर घर नल पहुंचाते। सिर्फ भ्रष्टाचार क्या, वहां से जो राशि मिली उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार क्या, पूरी राशि खा गए। इनके मंत्री अब जेल जाने की तैयारी में है। बिल्कुल। इसके अलावा स्मार्टफोन योजना सरकार लेकर आई थी, गहलोत सरकार, उस योजना को आपकी सरकार ने, पूरी योजना को ही बंद कर दिया गया है। उसका कारण था स्मार्टफोन, आप भी कभी उठा के देखेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें सिर्फ जैसे आप स्मार्टफोन ओपन करते हैं, अशोक गहलोत जी की फोटो दिखती थी और उसमें एक ऐप दिया गया था, उसमें केवल कांग्रेस का ही बखान था और कुछ नहीं था। वो उससे महिलाएं उस फोन को यूज ही नहीं कर पा रही थी, वो सोच समझ ही नहीं पा रही थी इसमें करना क्या है, क्योंकि इसमें उसमें सिर्फ योजनाओं, उनकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फोटो के अलावा कुछ था ही नहीं। तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार उस स्मार्टफोन योजना में हुआ। जब उसके जांच की जा रही है, उसकी जांच की रिपोर्ट भी आपके सामने रखेंगे, आप कहेंगे कि इससे बढ़िया स्मार्टफोन देते ही नहीं। उन्हें इतना थर्ड क्वालिटी का स्मार्टफोन दिए गए जो बाजार में बंद हो गए थे, और अब ये कह रहे हैं कि उस योजना को पुनः चालू रखो। अरे भाई, आपके कारगुजारियों को हम चालू क्यों रखें? हम तो राजस्थान को सुशासन देने के लिए आए हैं और वही कार्य कर रहे हैं।
उसकी जगह वैकल्पिक कोई दूसरी योजना दी जा सकती है। हर घर की जो महिला मुखिया आती है उसको सशक्त बनाने के लिए मोबाइल बांटने की एक योजना पिछली सरकार ने बनाई। हालांकि आपने तर्क दिया कि वो योजना में भ्रष्टाचार था, वो योजना कारगर नहीं थी, वो योजना ठीक नहीं थी। उसके पैरेलल कोई वैकल्पिक योजना जो उनको सशक्त करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए क्या सरकार इस प्रकार की कोई प्लानिंग कर रही है? निश्चित रूप से जैसे भामाशाह की योजना की शुरुआत माननीय वसुंधरा जी ने की थी, उसी प्रकार से हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। और अभी 3 लाख लखपति दीदी बनाने का कार्य इन 11 माह में वसुंधरा लाल जी की सरकार कर चुकी है। 3 लाख लखपति दीदी बनाने का कार्य। और आप समझिए, उन्हें स्वावलंबन के कार्य से जोड़ा जा रहा है, उन्हें उद्योगों से जोड़ा जा रहा है, मुद्रा ऋण के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, आजीविका मिशन के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनाइए। तो भारतीय जनता पार्टी उसी ओर आगे बढ़ रही है और हर परिवार से लखपति दीदी बनाने का हमारा लक्ष्य है। आप निश्चित मानिए, आने वाले सालों में जब राजस्थान समृद्ध बनेगा तो आप खुद कहेंगे कि राजस्थान की समृद्धि के पीछे अगर कोई कारण है तो वह लखपति दीदी योजना है। बिल्कुल, 2 योजनाएं हैं। इन योजनाओं के नाम थे इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना कर दिया गया आपकी सरकार की ओर से। लेकिन 2 योजनाएं ऐसी हैं जिनमें मुख्यमंत्री शब्द लगा हुआ था। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना कर दिया गया। इसमें क्या कोई नेता प्रमोट नहीं हो रहा था, मुख्यमंत्री के नाम से योजना थी। यहां पर आपकी पार्टी के, आपकी विचारधारा के नेता का नाम इस योजना में ऐड करके उस योजना का नाम बदला गया है। देखिए, दीनदयाल जी के कई सारे ऐसे शोध थे, मैं मानता हूं कि उन्हें आम जनता तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी आप कहेंगे, कांग्रेस करेंगे तीर्थ यात्रा के लिए क्यों जोड़ा गया, तो उसमें अनेकों ऐसे कारण थे जो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, यानी मुख्यमंत्री वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को लेकर चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री है तो ये तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं, भजन लाल जी हैं तो ये तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं। हमने उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के साथ जोड़ा है जो इस देश के लिए कुर्बानी हुए, जिन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए बलिदान कर दिया। और आप उनका अगर पूरा रिसर्च पढ़ेंगे, उन्होंने जो इस देश को विचारधारा दी है वो पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वृद्धि ही नहीं, पूरे देश की समृद्धि के लिए उन्होंने कार्य किया था। और उसी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम उस योजना के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। और केवल योजना के माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहे, योजना का नाम ही नहीं बदला है, हम उस तीर्थ योजना में नए नए प्रावधान और जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से जो लोग अभी तक तीर्थ यात्रा में नहीं जा पाए हैं वह भी बिना किसी परेशानी के अब तीर्थ यात्रा हमारी योजना के माध्यम से जा पाएंगे। इसके अलावा एक और योजना है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इसका नाम बदलकर पन्ना धाय बाल गोपाल योजना कर दिया गया है। पन्ना धाय का नाम लेकर राजस्थान गौरवान्वित हो जाता है। राजस्थान का इतिहास अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे कि पन्ना धाय वह थी जिन्होंने क्या क्या कुर्बानी नहीं की, और उनके कारण अगर उनके नाम एक योजना के साथ जोड़ दिया जाता है तो मैं समझता हूं इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। पन्ना धाय हमारे लिए पूजनीय थी, पूजनीय रहेंगी और भविष्य में भी रहेंगी। रवि जी, बीजेपी की सरकार बनी 1 साल लगभग होने को आया और जितनी भी जो योजनाएं थी जिनमें गांधी नाम जुड़ा हुआ था वो योजनाएं सारी या तो बंद कर दी गई हैं या फिर मर्ज कर दिया गया है या फिर उनका नाम बदल दिया गया है। नाम बदलने से, जिस प्रकार से भी वीरेंद्र जी से मेरी बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि नाम बदलने का सिलसिला कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस ने उनकी जो योजनाएं थी उनका नाम बदल दिया गया, चाहे वो अन्नपूर्णा रसोई योजना, उसको इंदिरा गांधी रसोई योजना आपने कर दिया, तो अब उनको मजबूरी में फिर से बदल करके योजना का नाम नया रखना पड़ा। देखिए आशीष जी, आपको बताना चाहूंगा कि नाम बदलने का जरूर एक परफॉर्म रहा होगा कि किसने बदलने की शुरुआत की है, किसने बदलने की शुरुआत नहीं की, लेकिन योजनाओं को बंद कर देना ही भाजपा ने शुरुआत की है। हो सकता है कि व्यक्तिगत इनको गांधी परिवार से चिड़ हो किसी प्रकार को लेकर के, हाँ उस नाम से दिक्कत है, लेकिन आम जनता को जो राहत मिल रही है, कम से कम आम जनता की तो सोचें। आप अन्नपूर्णा रसोई का जो नाम हमने इंदिरा गांधी रखा, देखिए आपने महिमा मंडन मेरे से पूर्व में मैंने आपका महिमा मंडन पूर्व में सुना दिया है आपने। वीरेंद्र जी, इंदिरा गांधी के आगे सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की यही है कि आप लोग सच सुनना नहीं चाहते और जनता को गुमराह, तो मैं बोल रहा हूँ ना, आपने अपनी महिमा मंडन मुझसे पूर्व में कर लिया है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बात अगर आपको गांधी से दिक्कत है तो गांधी क्यों लगाते हैं बार बार, आप बताइए ना। देखिए वीरेंद्र जी, आप भी एक संगठन से आते हैं, कथाकथित अनुशासित पार्टी के सदस्य हैं। उनका अपने अपब्रांच कैसे गांधी करके गांधी नाम लगा दिया।
आप कुछ भी लगा देंगे, जनता स्वीकार कर ले, ऐसे कैसे स्वीकार होगा? बात कहाँ चल रही है? बात आप कहाँ कर रहे हैं? आप स्पष्ट कर दीजिए कि इंदिरा गांधी गांधी थी, गांधी क्यों लगाती है वो साहब स्पष्ट कर जिस दीजिए। विषय पर बात की जा रही है उस विषय पर बात होना आपने आवश्यक है। आपने कहा आप भी इंदिरा तथाकथित गांधी- अनुशासित आप- पार्टी के सदस्य हैं और यहाँ आपने पर कहा इंदिरा जनता की बात गांधी- करने के लिए हम लोग बैठे हुए इंदिरा हैं। गांधी का- भौंकने से इंदिरा जनता का गांधी- भला नहीं होने वाला इंदिरा है। गांधी- यहाँ पर भौंकने से आप जनता का इंदिरा भला गांधी नहीं बोलिए। होगा। असली बातें जनता तक पहुंचानी इंदिरा होगी। गांधी बोलिए, आकर गांधी बहस नहीं। करना बेतुकी बातों को इंदिरा गांधी बकबक करने बोलिए, से कुछ इंदिरा नहीं होने गांधी वाला है। नहीं। देखिए वीरेंद्र इंदिरा जी, गांधी बोलिए। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान करता हूं, लेकिन बात जनता तक पहुंचनी चाहिए जनता और को भी पता बौखलाहट चलना और बड़ा चाहिए बड़ा हट से इंदिरा नहीं होती है। इंदिरा अन्नपूर्णा गांधी रसोई वास्तविक नाम नाम था, आपने इंदिरा इंदिरा गांधी रसोई को वास्तविक बंद क्यों नाम किया? था। आप देखिए आशीष जी, इंदिरा चिरंजीवी गांधी योजना, वास्तविक नाम था, चिरंजीवी बताइए योजना, जनता को। चिरंजीवी योजना जो एक गरीब आदमी को, अंतिम पंक्ति में बैठे हुए आदमी को जिस प्रकार से राहत देती थी, वो किसी भी बड़े अस्पताल में जाकर किसी भी बड़ी समस्या का इलाज करवा सकते थे, वो इन्होंने बंद कर दिया। आयुष्मान अरे भारत भैया, योजना को क्यों नहीं चिरंजीवी अपनाया आपने? आयुष्मान आपने लागू रखा हुआ है ना, 5 लाख में दे क्या रहे हैं आप राजस्थान में? आपने किया क्या? राजस्थान को दोगला व्यवहार किया आपके मोदी जी ने। जनता जानती है कि आपने राजस्थान में आपने आयुष्मान था वो दिया तक नहीं था। राजस्थान में बदल कर चिरंजीवी योजना रखा 5 लाख ज्यादा या 25 लाख ज्यादा? 25 लाख में 5 केवल लाख ज्यादा या 25 केवल लाख ज्यादा? 4 लोगों को फायदा मिला, केवल 5 4 लाख ज्यादा या केवल 25 4 लाख लोगों ज्यादा? को फायदा इस मिला। पर बात करें आप। लेकिन अभी 25 लाख कवर कर दिया गया है। अभी 25 लाख कवर कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना में भी 25 लाख का कवर कर दिया गया है। आशीष जी, मैं कह और रहा हूँ, यही कथा नहीं, कथित आशीष बातें जी, हैं, इनके यही पास नहीं, कहने के लिए हमने कुछ नहीं। और आज मैं बात आयुष्मान करता हूँ, भारत योजना को भी उसके साथ देखिए ये जोड़ जिस दिया। प्रकार से जनता ईआरसीपी, को जो लाभ मिलेगा जिस वो प्रकार दुगना से हो चुका है। ईआरसीपी की बात करते थे ये लोग, आज मैं फिर खुली चुनौती देता हूं कि ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, प्रचार प्रसार करने में आगे रहते हैं। मैं कहता हूं कल ही विज्ञप्ति जारी कीजिए एमओयू की कि आपने ईआरसीपी के लिए किया क्या है। यमुना जल समझौते पे बोलेंगे आप? ईआरसीपी हरियाणा में एमओयू यमुना लागू जल कीजिए, समझौते को नकारने वाले कुछ एमओयू बोलेंगे, सार्वजनिक कीजिए। आपने देवास किया, परियोजना एमओयू पर सार्वजनिक कुछ कीजिए। बोलेंगे। देखिए आशीष जी, जो राजस्थान में पूर्व में पेट्रोल राजस्थान में डीजल के कांग्रेस दाम पर सरकार कुछ थी, बोलेंगे। जो राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी, अपने कारनामों उसने के कारण घर जो बैठ गई आम है। आदमी को राहत देने का काम किया था, राहत चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम चिरंजीवी बढ़ाकर योजना हो, राहत दी थी। आपने कम कर दिए। गैस सिलेंडर के दाम आपने कम बढ़ाकर कर दिए। हमने कम कर दिए ना। हाँ, कर दिए। 8 रुपए डीजल अरे में, यार, 7 कैसी रुपए बातें पेट्रोल करते में हैं कम आप किए लोग? हैं हमने। आप ऑन कैमरा इसका बैठकर मतलब साफ आप झूठ राजस्थान- बोल रहे हैं। अरे राजस्थान कौन की सा जनता कम ले कर रही दिया है। है? आशीष जी आप बताइए, कम हुए कि नहीं हुए? बोलिए, बहुत कम बोलिए, नहीं, कहना क्या गैस है, कर क्या सिलेंडर रहे पे हैं आप दाम लोग? हमने आते ही कम किए, पेट्रोल डीजल में दाम हमने आते ही कम किए। देखिए कम आशीष किए या नहीं जी, किए? इनके पास और सिर्फ और यही सिर्फ बड़े नहीं, बोले बोल हैं। किसान- ये सिर्फ बोलना जानते किसानों हैं, के लिए ये ना 2000 सुनना रुपए जानते हैं, बढ़ाने ना का समझना कार्य जानते हमने हैं। किया। आकर चलिए। बैठकर सिर्फ चिल्लाना, चलिए, इसी चलिए, बात आप- का समाधान नहीं आप होता अपनी है। बात- आप तो यही नहीं बता पा रहे कि इंदिरा गांधी के नाम गांधी नाम क्यों जोड़ा मैं गया। आपसे फिर कह रहा हूं, जिस गांधी विषय का पर हम अपने बात आप कर बयान रहे करके हैं, गांधी कभी कर इस दिया, विषय आप पर बात भी कर रहे हैं डिबेट रख बड़ी-बड़ी। लीजिएगा। अपने मैं नेताओं आपसे का कह रहा नाम हूं, सही आप इस रखिए। विषय में रख जनता लीजिएगा, हम इसका को जवाब दे अपने- देंगे। अब जनता आज जिस को विषय पर अपने यहाँ बैठा हुआ हूं, मेरी नेताओं का सही नैतिक नाम जिम्मेदारी बताइए। बनती इंदिरा है गांधी कि था मैं उस पर जवाब गांधी, दूं। जिन्होंने देश पे जिस आपातकाल पर लगाया, जवाब वो देने के लिए इंदिरा मुझे गांधी आज था यहाँ आमंत्रित गांधी। किया गया है, मैं उस पर जवाब दूं। आपकी तरह बेतुकी आपके पास- बातों का लेकर नहीं आपके बैठा पास होता। जवाब है ही नहीं। नारी आप वंदन की क्या? बात करते हैं आप आपने, बताइए मैं ना, आज आपसे ये तो नहीं पूछ रहा कि आप नारी वंदन की बात करते हैं। मोदी जी ने अपनी पत्नी के साथ क्या किया, मैंने तो नहीं पूछा ये बात। आपने मैं गांधी तो नहीं का करता नाम इस बात का गांधी क्यों जोड़ा, बखान, बता क्योंकि दीजिए। मुझे पता है पूरा मुझे देश मुद्दों पर जानता है बात क्या करनी किया, क्या नहीं है। किया। मुझे किसी प्रकार की बेतुकी बातों को जनता के सामने नहीं रखना है। आपातकाल नारी बेतुकी वंदन की बात चीजें थी, आप छोड़िए। सिख नरसंहार देखिए आशीष बेतुकी जी, बात कुल थी, मिलाकर आज सिख जो प्रदेश आतंकवाद में बेतुकी बात 1 साल की थी। सरकार है, लग नहीं रहा है कि राजस्थान में 1 साल सरकार को हो चुका है। राजस्थान पूरी तरीके से लचर पड़ा हुआ है, अव्यवस्थाओं का शिकार है। अरे बड़ी भर्तियों की बात करते थे, सब इंस्पेक्टर परीक्षा भर्ती की बात करते थे ये लोग। आज इनके सामने सारे चिट्ठे सामने आ चुके हैं, लेकिन उन पर बोलने की हिम्मत इनकी नहीं है। इनके कैबिनेट मंत्री बोल चुके हैं सब इंस्पेक्टर के ऊपर, लेकिन मुख्यमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। उस भर्ती पर किया क्या है? क्या जेल में जाने को तैयार है महेश जोशी? हम तो कहने के लिए तैयार हैं कि जिसने किया है उसको भेजो, जिसने किया है उसको भेजो, लेकिन भेजते नहीं है। आपने हमारे हर नेता पर, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय डोटासरा जी के ऊपर ईडी भेजी, सीबीआई भेजी, सीबी भेजी, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। आप सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं, उनको गुमराह करने का काम करते हैं। कुछ बोलेंगे मेरे मित्र? मैं क्या रहा हूँ, आपने अपना सारा काम किया। आज सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर आप क्या करने वाले हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे आपने जेल क्या करना चाहते हैं सब इंस्पेक्टर और परीक्षा को जेल लेकर? बढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया इस देश में। मैं तो फिर कह रहा हूँ कि अगर हमारे नेता करप्ट थे, हम खुले मन से कह रहे हैं हमारे नेता करप्ट थे, तो आप उनको जेल भेजिए, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। आपने हर हथकंडा अपनाया, हर हथकंडा अपनाया, लेकिन हमारे नेता को इंदिरा गांधी की देन, देश पर आपातकाल लगाया वो इंदिरा गांधी की देन। इस देश में भारतीय विभाजन जैसा 1971 में विभाजन किया वो इंदिरा गांधी की देन। इस देश में जबरन नसबंदी कराने का कार्य किया तो इंदिरा गांधी ने किया, और उसके नाम से इंदिरा गांधी के नाम से योजना चलाना जानते हैं। आप है कि पता नहीं तीसरी चौथी बात कहां जाकर क्या बात कर रहे हैं।
गांधी की जगह बात गांधी कीजिए ना नाम इंदिरा रखते गांधी हैं रसोई आप। के ऊपर। किस प्रकार का आपको कार्य नाम कर रहे हैं बदलना था, आप? नाम बदल दीजिए। आते ही शुरुआत की इन्होंने 5000 युवा मित्र, राजीव गांधी युवा आपने तो मित्र। अपने नेता अरे का नाम ही से नाम दिक्कत बदल थी, दिया। राजीव गांधी जी से दिक्कत थी, आपने नाम तो बदल अपने देते, नेता का ही लेकिन नाम उन बदल युवाओं दिया। को बेरोजगारी आपने के तो रास्ते पर अपने तो नहीं नेता धकेल का ही देते। नाम बदल आज दिया। 5000 परिवार त्राही त्राही कर रहे हैं, नाम से दिक्कत थी, नाम बदल देते, हम खुद स्वीकार कर लेते कि हाँ, नाम बदल दिया गया है। नहीं तो आपने लेकिन परमानेंट आप लोग क्यों नहीं किया? आपने परमानेंट क्यों नहीं किया? उनको अदर में क्यों छोड़ा? देखिए कि आगे आशीष जी, सरकार आकर के एक्शन लेगी। आपको पता नहीं था कि अगर चुनाव परिणाम चेंज हो सकता है तो आपकी योजना खटाई में पड़ सकती है, 5000 लोगों का भविष्य खतरे में है, तो क्यों नहीं उनको परमानेंट किया? परमानेंट कर देते आप। देखिए आशीष जी, समय सीमा के आधार पर या कोई ऐसा कोई एक प्रक्रिया बनाई गई होगी कि इतने समय के बाद इनको ऐसा किया जाएगा, या कुछ ना कुछ होता ही। आप देखिए संविदा कर्मी कई सालों तक काम करते हैं, उसके बाद उनको परमानेंट किया जाता है। ये कई विभागों के अंदर है। तो वो चीजें थी, आपको याद लेकिन होगा राहुल गांधी ने क्या बोला था? 1 2 3 4 और 10 तक की गिनती करूंगा, उसमें किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा, आपको युवाओं को जानकारी रोजगार है, दिया जाएगा। आपको जानकारी भैया है, पूरे 5 राज्य साल हो सरकार गए, के किसान जितने भी कर्जे थे किसान सारे माफ हुए हैं। राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के अधीन सहकारी समितियों के कर्जे माफ हुए। आपको आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जो कर्जे माफ नहीं हुए थे वो केंद्रीय अधीन बैंकों के कर्जे माफ नहीं हुए थे। मंत्रियों को तक नहीं हटा पाए थे। जो केंद्र के अधीन बैंक थे उनके कर्जे माफ नहीं हुए थे। अगर आपको पूरी जानकारी है तो आप पता कर लीजिए कि सहकारी समितियों के और राज्य सरकार के अधीन जितनी भी संस्थाओं से कर्जा दिया गया था वो सारे लोग कर्ज मुक्त हुए हैं। अगर आपको इतनी जानकारी हो तो अगर आकर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, आकर चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। बुरी तरह नहीं होती आपकी। ठीक है, अंत में चलते चलते लोकसभा चुनाव शायद आपको परिणाम का अंदाजा नहीं है। 400 बोलते थे, 25 सीटों पर आ बोलते रहे, थे। 5 सीटों पर आ रहे हैं, आप उपचुनाव बोल रहे हैं। अभी बात मोदी जी की हो रही है ना कि आपके मोदी जी ने बहुत बड़ा भारत को उपचुनाव आ दिया रहे है। इतना अरे भैया इतना बड़ा तमाचा आपके गाल पे मारा ठीक है, है। रवि जी, वीरेंद्र जी, चुनाव अभी किसी बोल पे रहे आकर बैठे हैं, उपचुनाव किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? आपकी रवि जमानत जी, जब तो वीरेंद्र नहीं जी, वो रोकना भूल गए चाहूंगा, आप। समय की सीमा है। रवि जी, वीरेंद्र जी, और आपसे अंत में चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, वीरेंद्र जी और रवि जी विपक्ष में है आपकी पार्टी, और विपक्ष में होने के नाते आपका धर्म बनता है कि अगर सरकार कोई जनता के खिलाफ कोई कदम उठा रही है, जनता के साथ, जनता के हितों के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो विपक्ष क्यों सो रहा है? अगर किसी योजना को बंद किया जा रहा है तो विपक्ष मौन क्यों है? क्या ये जो नाम बदलने का काम बदस्तूर जारी है, इसमें अगर आपको लगता है कि जनता का हित कहीं मर रहा है तो फिर विपक्ष क्या कर रहा है? देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप भी देख सकते हैं और आपके चैनल हमारे हर प्रदर्शन को कवर भी करता है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर विपक्ष मजबूती के साथ सड़कों पर लड़ाई नहीं लड़ रहा है। आप विगत 2 दिन पूर्व भी देख सकते हैं कि जो अडानी को लेकर विदेशों में अरेस्ट वारंट निकल रहे हैं, उसको लेकर भी हम सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। रही बात प्रदेश की, आप प्रदेश में भी देख लीजिए कि हम आए दिन राजस्थान युवा कांग्रेस कमेटी, सेवा दल, यंग ब्रिगेड, हम सब लोग मिलकर मुक्के मारने का काम कर रहे हैं। और आपको विश्वास दिलाता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को भी विश्वास दिलाता हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपने मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस को सदन में बिठाया हुआ है। जहां पर भी आपके हक अधिकार पर हनन होने का काम होगा, वहां पर युवा कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी और आपके हक अधिकार के लिए जो हमें करना होगा, चाहे हमें जेल में जाना पड़े, हमें फांसियों पे झूलना पड़े, हम हर वो काम करेंगे जिससे आपके हितों की रक्षा हो। चलिए वीरेंद्र जी, संक्षेप में चाहूंगा कि जो योजनाओं का नाम बदला जा रहा है, क्या जनता को भरोसा दे पाएंगे कि इन योजनाओं का नाम बदलने से उनका कोई भी हित नहीं मारा जाएगा, उनको बेनिफिट ज्यादा होगा? देखिए, योजनाओं का नाम ही नहीं बदला, उन योजनाओं के कई सारे बेनिफिट्स ही बदल दिए, उन योजनाओं के बेनिफिट्स ही बदल दिए हैं। और जो अभी बात कर रहे थे विपक्षी पार्टी वाले, उन्हें ये पता नहीं कि उपचुनाव में जनता उन्हें आईना दिखा चुकी है। लोकसभा की बात क्यों नहीं करते? रवि जी, पार्टी का नेता की कैटेगरी भी नहीं दी है जनता ने। आप तो विपक्ष में बैठने लायक नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र में आपका हालत खराब हो चुकी है, आप विपक्ष के नेता नहीं बना पाएंगे। गुजरात में आप विपक्ष के नेता नहीं बना पाए, और राजस्थान में तो ये हालत हो गई कि 5 सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो गई। वीरेंद्र जी, संक्षेप में योजनाओं को लेकर मैंने पहले भी कहा था आशीष जी, पुनः कह रहा हूं, योजनाओं का नाम नहीं बदला गया। जो गलत योजनाओं का नाम रखा गया था उन्हें ही बदला गया, क्योंकि राजस्थान की जनता इंदिरा गांधी को कभी स्वीकार नहीं करती, राजस्थान की जनता नेहरू को कभी स्वीकार नहीं करती। जिनका नाम गांधी था उनका नाम गांधी कर दिया जाए, ऐसे कैसे स्वीकार कर लेंगे? और अब योजनाओं का नाम ही नहीं बदला, उन योजनाओं का प्रारूप भी बदलेंगे। जनता को डबल फायदा होगा, और डबल ही नहीं, डबल इंजन की सरकार ट्रिपल फायदा देगी जनता को। जो कांग्रेस ने जनता को भ्रष्टाचार की योजनाएं दी थी, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर जनता को इंप्लीमेंट देंगे। योजनाओं का लाभ मिलेगा आम जनता को। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि